हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो कि इसका लॉक कैसे खुलता है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे या तो कह सकते हैं हाउ टू ओपन इट्स लॉक। इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। या फिर कहेंगे हाउ डज इट्स लॉक ओपन। इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ डज इट्स लॉक ओपन। अगर कहना हो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी या फिर सुनना होगा, यू हैव टू लिसन टू मी या फिर यू विल हैव टू लिसन टू मी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन टू मी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब अगर कहना हो आप इस वक्त कहाँ पर हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू एट द मोमेंट। आप इस वक्त कहाँ पर हो, वेयर आर यू एट द मोमेंट या फिर राइट नाउ। किसी कीमत पर मैं नहीं गाऊंगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट सिंग एट एनी कॉस्ट। किसी कीमत पर मैं नहीं गाऊंगा, आई वॉन्ट सिंग एट एनी कॉस्ट। अगर कहना हो मेरे कहे अनुसार कार्य करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। मेरे कहे अनुसार कार्य करो या काम करो, एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। अगर कहना हो वो बहुत अच्छा लिखती है या लिखता है, अगर लिखता है तो ही राइट्स वेरी वेल। अगर कहना हो वो बहुत अच्छा लिखती है तो शी राइट्स वेरी वेल। अगर कहना हो मैं वैसा नहीं हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट लाइक दैट। मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। अगर कहना हो कि वो ये बहुत पसंद करता है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लाइक्स इट वेरी मच। वो ये बहुत पसंद करता है, ही लाइक्स इट वेरी मच। अगर अब कहना हो क्या तुम अभी अभी उठी हो यानी कि अभी जस्ट उठी हो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू जस्ट वेक अप। क्या तुम अभी अभी उठी हो, डिड यू जस्ट वेक अप। अगर कहना हो मुझे पीटना पड़ा तो कहेंगे आई हैड टू बीट। मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट। अगर कहना हो मुझे पीटना है तो आई हैव टू बीट, आई हैव टू बीट। अब अगर कहना हो तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो तो यू आर नोइंगली डूइंग ऑल दीज थिंग्स या फिर यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स नोइंगली या फिर यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन पर्पस। अब अगर कहना हो क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो तो इसे इंग्लिश में वाई आर यू नोइंगली मेकिंग अ सीन। क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो, वाई आर यू नोइंगली मेकिंग अ सीन। कम से कम झूठ तो मत बोलो, एट लीस्ट डोंट लाई या फिर डोंट टेल अ लाई। कम से कम झूठ तो मत बोलो, एट लीस्ट डोंट लाई। अब अगर कहना हो तुम बस अपने काम से काम रखो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। तुम बस अपने काम से काम रखो, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। वह खेल खत्म कर रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज फिनिशिंग द गेम। वो खेल खत्म कर रहा है, ही इज फिनिशिंग द गेम। अब अगर कहना हो वो रोज तैयार हो जाती है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी गेट्स रेडी डेली या फिर एवरी डे। वो रोज तैयार हो जाती है, शी गेट्स रेडी डेली। मैं एक चीज़ और बता दूं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैं एक चीज़ और बता दूं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अब अगर कहना हो कुछ मत कहो तो इसे इंग्लिश में डोंट से अ वर्ड या फिर डोंट से एनीथिंग यानी कि एक वर्ड भी मत कहो तो डोंट से अ वर्ड या फिर डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो। अब अगर कहना हो मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। अब अगर कहना हो मैं तुम्हें रोज़ देखने आता था तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई केम टू सी यू एवरी डे या डेली। मैं तुम्हें रोज़ देखने आता था, आई केम टू सी यू डेली। मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को या दोस्त की तरफ देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट माई फ्रेंड। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मन हो गया। वो अपने माँ बाप से यानी कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, यानी कि प्यार करती है तो शी लव्स हर पेरेंट्स। या फिर बहुत प्यार करती है तो शी लव्स हर पेरेंट्स वेरी मच या अ लॉट। क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, या तो कैन आई कह सकते हैं, शुड आई या फिर शैल आई ब्रिंग यू वाटर। क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू वाटर। क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू अ चेयर। क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू अ चेयर। क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग। क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग। अब अगर कहना हो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। नेक्स्ट है अगर कहना हो क्या आप पानी पीना चाहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क।
तो दूध पीना तो ड्रिंक मिल्क, अगर पानी पीना तो ड्रिंक वाटर। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर? ये रही आपकी घड़ी। इसी तरह से अगर कुछ भी कहना हो, ये रही आपकी बुक, ये रही आपकी कलम, तो हियर इज़ योर वॉच। अगर कहना हो घड़ी तो वॉच, हियर इज़ योर बुक, ये रही आपकी किताब, हियर इज़ योर पेन, ये रही आपकी कलम। अगर कहना हो अगर मैं कर सकता तो कर देता, इफ़ आई कुड आई वुड। अगर मैं कर सकता तो कर देता, इफ़ आई कुड आई वुड। अगर कहना हो अगर मेरे पास होता तो मैं दे देता, इफ़ आई हैड आई वुड गिव। अगर मेरे पास होता तो मैं दे देता, इफ़ आई हैड आई वुड गिव। अगर हम आ सकते तो आ जाते, इसे इंग्लिश में इफ़ वी कुड हैव कम वी वुड हैव कम। अगर हम आ सकते तो आ जाते, इफ़ वी कुड हैव कम वी वुड हैव कम। अगर कहना हो मक्खन जैसा मुलायम, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एज सॉफ्ट एज बटर। मक्खन जैसा यानी कि मक्खन की तरह मुलायम, एज सॉफ्ट एज बटर। शहद जैसा मीठा, एज सॉफ्ट एज हनी। शहद जैसा मीठा, एज सॉफ्ट एज हनी। तुम्हें और क्या चाहिए? वट एल्स, यानी कि एल्स मतलब कि और वट एल्स डू यू वांट। तुम्हें और क्या चाहिए? या तो वट एल्स डू यू वांट या फिर वट एल्स डू यू नीड। अगर कहना हो इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो इसे इंग्लिश में आई फॉरगिव यू दिस टाइम। इस बार मैंने तुम्हें माफ़ किया या फिर माफ़ कर दिया, आई फॉरगिव यू दिस टाइम। किसी का दिल मत दुखाओ, मतलब किसी को हर्ट मत करो, चोट मत पहुंचाओ, तो डोंट हर्ट एनीवन। किसी का दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट एनीवन। आपने मुझे हैरान कर दिया, यू सरप्राइज्ड मी या फिर यू अमेज्ड मी। आपने मुझे परेशान कर दिया या हैरान कर दिया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू सरप्राइज्ड मी। अगर कहना हो आप कब आए, तो इसे इंग्लिश में व्हेन डिड यू कम। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम या फिर व्हेन डिड यू अराइव। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर कहना हो भाई के पास एक सुंदर कलम है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। भाई के पास एक सुंदर कलम है, ब्रदर हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। अगर कहना हो उसे देर हो रही है या देरी हो रही है, ही इज़ गेटिंग लेट। उसे देर हो रही है, ही इज़ गेटिंग लेट। हम लोगों को देर हो रही है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर गेटिंग लेट। वी के साथ आर का यूज़ होता है, वी आर गेटिंग लेट। हम लोगों को देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। चाहे जो भी हो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो इसे इंग्लिश में नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट अपोलोजाइज। चाहे जो भी हो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट अपोलोजाइज। अगर कहना हो चाहे जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर, यानी कि आई विल नॉट गो देयर। चाहे जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर। चाहे जो भी हो मैं उससे नहीं मिलूँगा, इसे इंग्लिश में नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट हिम। चाहे जो भी हो मैं उससे नहीं मिलूँगा, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट हिम। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, तो लाइफ इज़ सो प्रीशियस। जीवन बहुत अनमोल है, लाइफ इज़ सो प्रीशियस। अगर कहना हो मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, आई डोंट नीड योर पीटी। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, आई डोंट नीड योर पीटी। अगर कहना हो यही तो मैं कह रहा था, या फिर वही तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यही तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यही तो वो पूछ रही थी, दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग। यही तो वो पूछ रही थी, दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग। अगर कहना हो यही तो वो पढ़ रहा था, तो कहेंगे दैट्स व्हाट ही वाज रीडिंग। यही तो वो पढ़ रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज रीडिंग। यही तो सब कह रहे हैं, दैट्स व्हाट ऑल आर सेइंग। यही तो सब कह रहे हैं, दैट्स व्हाट ऑल आर सेइंग। अगर कहना हो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे गुड चिल्ड्रन डोंट इंसिस्ट। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, गुड चिल्ड्रन डोंट इंसिस्ट। अगर कहना हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल स्टे विथ यू। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल स्टे विथ यू। अगर कहना हो वो अपने बच्चों को समझता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही अंडरस्टैंड्स हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को समझता है, ही अंडरस्टैंड्स हिज चिल्ड्रन। अगर कहना हो वो रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली, एवरी डे या पर डे। वो रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली।
मैं स्कूल जाता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब अगर कहना हो तुम गाना गाते हो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। अब अगर कहना हो वो पत्र लिखती है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। अगर कहना हो किताब को अच्छे से पकड़ो या फिर अच्छी तरह पकड़ो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे होल्ड द बुक प्रॉपरली। किताब को अच्छे से पकड़ो, होल्ड द बुक प्रॉपरली। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मैं कहाँ जा सकता हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर कैन आई गो। मैं कहाँ जा सकता हूँ, वेयर कैन आई गो। अब अगर कहना हो मुझे मत सताओ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट अननॉय मी। मुझे मत सताओ, डोंट अननॉय मी। अगर कहना हो मुझसे बहस मत करो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। अगर कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, क्यों आए हैं या फिर क्यों आए हो तो इसे इंग्लिश में वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्यों आए हो या फिर तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर। तुम क्या करते हो तो इसे इंग्लिश में व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अगर कहना हो आप मुझे जानते हैं तो इसे इंग्लिश में डू यू नो मी। आप मुझे जानते हैं या फिर क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। अगर कहना हो आप कहाँ से आए हैं तो इसे इंग्लिश में वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अब अगर कहना हो वो उसे बुला रहा है तो इसे इंग्लिश में ही इज़ कॉलिंग। अगर किसी लड़के को बुला रहा है तो कॉलिंग हिम। अगर किसी लड़की को बुला रहा है कोई लड़का तो कॉलिंग हर, ही इज़ कॉलिंग हर। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।